Let's start our today's lecture और इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं about immunocompromised conditions and that what nutrition should be given to the patient who are immunocompromised. तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे we discuss about immune nutrition. न्यूट्रिशन है क्या चीज, उसके अंदर कौन कौन से हम न्यूट्रिएंट्स कुछ डिस्कस करेंगे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, और इसके साथ हम एक नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इसका हमें आइडिया होना व्हाट्स नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो ये बहुत जरूरी है। इसके साथ कुछ फार्मूलाज हैं, न्यूट्रिशन के फार्मूलाज वो डिस्कस करेंगे और एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। Immune nutrition actually can be include both enteral feeding or it can also include parenteral feeding, दोनों इसके अंदर हो सकती हैं, लेकिन वो जो फीडिंग है, वो जो न्यूट्रिशन है, that is enriched with various pharmaconutrients, जैसे कि आपके पास है अर्जिनिन है, ग्लूटामीन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इसके साथ जो है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं लाइक सेलेनियम, जिंक, विटामिन ए, सी एंड ई. These are the pharmaconutrients that should be the part of this immunonutrition, that should be the part of this feeding that can be under the parenteral. So वो feeding वो में ऐसे nutrition ऐसे nutrients हैं जो कि आपके immune system को enhance कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं these are the nutrition. It's immune nutrition. Okay. जो इन्फेक्शन है, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस की कंडीशन है, सर्जिकल कंडीशन है, क्रिटिकल इलनेस की कंडीशन में मॉर्बिडिटी जो है वो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की रिस्क को इंक्रीज कर देता है, तो हमें उससे इन्फेक्शन से बचने के लिए हम जो है इम्यून न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट की इम्यूनिटी इनहेंस हो। हम ना सिर्फ मेल न्यूट्रिशन को टैकल कर रहे होते हैं, उसको डील कर रहे होते हैं, बल्कि हम इम्यूनिटी को भी इनहेंस कर रहे होते हैं। सो हमारा मेल न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारा मकसद इम्यूनिटी को भी बढ़ाना होता है। तो एंट्रल न्यूट्रिशन हम देते हैं ताकि आप जो लीन बॉडी मास की डिग्रेडेशन है उससे रोका जा सके, क्योंकि ग्लूकोन्यूजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू जब मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही तो ग्लूकोन्यूजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यू नो वेल बॉडी। तो उसकी वजह से लीन बॉडी मास की डिग्रेडेशन जो है वो शुरू हो सकती है, और जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन और वर्स हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम एंट्रल न्यूट्रिशन देते हैं। तो क्रिटिकल इल कंडीशन के अंदर क्योंकि हमें साथ में इम्यूनिटी को भी इनहेंस करना है, तो हम इम्यून न्यूट्रिशन देते हैं ताकि साथ में मेल न्यूट्रिशन से भी को भी हम मैनेज करें और साथ में हम इम्यूनिटी को भी इनहेंस करें। ठीक है। और फ्रॉम द पास्ट टू डेकेड्स जी, हम डिस्कस कर रहे हैं इम्यून न्यूट्रिशन के बारे में। फ्रॉम द पास्ट टू डेकेड्स ये अभी जो है नो इंटरेस्ट हैज मूव फ्रॉम योर प्रिवेंशन, जस्ट आपने मेल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट नहीं करना, अपने एक इम्यूनिटी को भी एनहांस करना है एक पेशेंट की। तो अभी जो है ताकि इसीलिए ना सिर्फ जस्ट एक स्टैंडर्ड एंट्रल न्यूट्रिशन फार्मूला ही नहीं दिया जाता, बल्कि ऐसा फार्मूला दिया जाता है जो कि न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन को डील करने के साथ साथ इम्यूनिटी को भी एनहांस कर रहा होता है। ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिशन फार्मूलाज, लाइक ग्लूटामीन है, अर्जिनिन है, ओमेगा 3 फैट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कुछ। हम इनको वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हम इनको ऑलरेडी भी कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं।
ग्लूटामीन जो है ये इट्स इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड जो कि आपके न्यूट्रिशन को एनहांस करता है। इट्स एक्चुअली फ्यूल फॉर योर लिम्फोसाइट्स एंड योर मैक्रोफेजेस, योर इम्यून सेल्स के लिए इट्स एक्चुअली प्राइमरी फ्यूल फॉर योर इम्यून सेल्स। सो इसके साथ-साथ इट्स आल्सो अ सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनेोजेनेसिस दैट आर सेपरेट इट्स फंक्शन। लेकिन जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है कि ये जो आपके इम्यून सेल्स हैं उनके लिए एक्चुअली उनके लिए एनर्जी सोर्स है, उनके लिए प्राइमरी फ्यूल है उन सेल्स के लिए ग्लूटामीन। सो आपको ग्लूटामीन का एडिशन जो है बहुत ज़रूरी है इन इम्यून न्यूट्रिशन फ़ॉर्मूलाज़ में। जैसे इन एंट्रो न्यूट्रिशन फ़ॉर्मूलाज़ जो आप दे रहे हैं क्रिटिकली पेशेंट को, उस फ़ॉर्मूलाज़ के अंदर ग्लूटामीन का एडिशन बहुत ज़रूरी है। अर्जिनिन अर्जिनिन जो है आपके जितने भी इम्यून सेल्स हैं उनके फंक्शन को इम्प्रूव करता है अर्जिनिन। जैसे आपके जो टीएनपी लिम्फोसाइट्स हैं, अदर मैक्रोफेजेस फंक्शंस को इम्प्रूव कर रहा है। और इसके साथ-साथ ये जो है कोलेजन सिंथेसिस में भी इसका रोल है। एंड इट आल्सो आपके जितने भी हार्मोन्स हैं उनके सेक्रेशन में, जैसे कि आपके इंसुलिन है, ग्लूकागोन है और अर्जिनिन जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड में भी इट कैन बी मेटाबोलाइज्ड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। आपने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस सुना होगा कि पढ़ा होगा ज़रूर इसके बारे में कि लाइक जब आप जो है सीवीडी वाला डिस्कस कर रहे होंगे या फिर आपने सीवीडी को डिटेल में जब पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो आपने इसको भी डिस्कस किया होगा कि L-arginine can be converted into nitric oxide. So the nitric oxide is a vasodilator. So L-arginine can dilate your blood vessels and can reduce the risk of your COPD. So इस तरह जो है L-arginine ना सिर्फ ये आपके इम्यून सिस्टम को इनहेंस कर रहा है but also has a role in your secretion of your growth hormones and your also has a it can be metabolized to nitric oxide, so it has a role in other complications also. तो हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है वो ये कंसर्न है कि इसका रोल जो है ये आपके जितने भी इम्यून सेल्स हैं उनके फंक्शन को ये इम्प्रूव करता है, उनके फंक्शनिंग में इसका रोल है। तो ग्लूटामीन का रोल जो है वो उसके एक इम्यून सेल्स के जो है उसको फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है, व्हाइल प्राइमरी फ्यूल सोर्स है, और अर्जिनिन जो है उसके फंक्शन को इम्प्रूव कर रहा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बिल्कुल हम इसको भी आप यू नो वेल कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके इम्यून सेल्स को की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और डीएचए इसके अंदर जो है ना डीएचए का बड़ा रोल है। जो कि टाइप है ओमेगा 3 फैटी डीकोसाहेक्सोनिक एसिड, वो डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को एनहांस कर रहा है। इट्स अ लेटेस्ट रिसर्च कि डीएचए इज इन्वॉल्व इन द enhancing the activity of WBCs। और एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप इसको यूज़ करें सिनर्जिस्टिकली विद अर्जिनिन, तो ये इम्यून फंक्शन को एनहांस करता है कि ओमेगा 3 फैट्स और अर्जिनिन जब इकट्ठे आप यूज़ करें, तो ये जो है इम्यून फंक्शन को एनहांस करता है। अब अगर इसकी हम बात करें ओमेगा 6 की इसके साथ, तो अभी जो है लेटेस्ट स्टडी आई वाज जस्ट स्टडीइंग द रिसर्च ऑफ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। उसके मुताबिक ओमेगा 6 फैट जो है इट हैज़ नो एनी साइड इफेक्ट, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया देयर मस्ट बी अ प्रॉपर रेशियो ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 बिकॉज़ ओमेगा अगर ओमेगा 6 बढ़ जाए तो उससे एथेरोस्क्लेरोसिस का रेशियो बढ़ सकता है। लेकिन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो कि 2019 की स्टडी है वो ये कहता है कि ऐसा नहीं है। वो उसके उस स्टडी के अगेंस्ट गया है जो कि पहले थी कि ओमेगा 6 फैट्स जो है ओमेगा जो एथेरोस्क्लेरोसिस की रेशियो को रिस्क को बढ़ा रहा है। लेकिन अगेन उसमें अभी मैकेनिज्म वेल डिफाइंड मैकेनिज्म नहीं है, अभी उस पे फर्दर स्टडी होने की जरूरत है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है दैट शुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिशन फार्मूलाज, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स हैज अ रोल इन योर इट्स एक्चुअली इट्स रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियोटाइड्स आपके। तो एज यू नो वेल कि आपका जो सेल है, सेल का जो मेन पार्ट है दैट इज जो जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो है सेल का वो सिंथेसाइज कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर जैसे कि अगर कोई पेशेंट है क्रिटिकली, तो वहां पे देयर इज मैसिव डिग्रेडेशन ऑफ योर लीन बॉडी मास ऑफ योर टिश्यूज। तो उससे उसकी रेप्लिकेशन के लिए, रैपिड टिश्यू प्रोलिफरेशन के लिए
रैपिड टिश्यू सिंथेसिस के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होगी, ताकि सेल्स की सिंथेसिस रैपिडली हो सके, तेजी से हो सके। तो न्यूक्लियोटाइड जो कि आपका सेल्स का जेनेटिक मटेरियल को सिंथेसाइज कर रहा है, तो इसका इंटेक थ्रू इन द फॉर्म ऑफ इन द इंटर थ्रू इम्यून न्यूट्रिशन फार्मूलाज, ये बहुत जरूरी है, ताकि जो टिश्यूज की प्रोलिफरेशन है, टिश्यूज की सिंथेसिस है, वो तेजी से हो सके। जो टिश्यूज की ब्रेकडाउन हो रही है, क्योंकि रैपिडली ब्रेकडाउन हो रही है, तो प्रोलिफरेशन भी रैपिडली हो सकता है। इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फार्मूलाज के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हों, ताकि टिश्यूज की प्रोलिफरेशन भी हो सके। ओके। अभी जो है जितने भी रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स एक्चुअली दे आर रिसर्चिंग थ्रू डिफरेंट सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड थ्रू डिफरेंट मेटा एनालिसिस। उन्होंने स्टडी किया है, एक्चुअली कंपेयर अमीनो न्यूट्रिशन एंट्रल फीडिंग्स एंड विद स्टैंडर्ड एंट्रल न्यूट्रिशन फार्मूलाज। एक स्टैंडर्ड एंट्रल न्यूट्रिशन फार्मूलाज है, एक है अमीनो न्यूट्रिशन एंट्रल फार्मूलाज। उन्होंने दोनों में स्टडी किया। उन्होंने कहा कि मोर्टेलिटी रेट दोनों में सेम है पेशेंट का। there is no difference in the mortality rate, either the patient who was taking who are taking enteral nutrition, enteral amino nutrition formulas or standard enteral nutrition formulas। मोर्टेलिटी दोनों रोटेटेड दोनों में सेम है, लेकिन इससे एक है कि उसका जो इम्यूनिटी है इनहेंस हुई है, लेकिन ओवरऑल मोर्टेलिटी दोनों में सेम है। और एक ये कहते हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स एक में हुए हैं, इम्यूनिटी इनहेंस हुई है, लेकिन अगर आप बात करें ओवरऑल एवरेज जो मोर्टेलिटी है, उसमें इतना इफेक्ट नहीं हुआ। ये रिसर्च कहती है कि आपके जो जैसे कि मोर्टेलिटी के ऊपर दोनों की जो अल्टीमेट इतना डिफरेंस नहीं आया मोर्टेलिटी रेट के ऊपर। अगर कोई पेशेंट जो है बिटवीन the person who are taking enteral nutrition formulas or standard enteral nutrition support. ओके। ये आपके फार्मूलाज हैं, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ कि आपके फार्मूलाज जो हैं, ये न्यूट्रिशन फार्मूलाज इज एक्चुअली रिच इन योर जैसे फार्माकोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, अर्जिनिन, ओमेगा 3 फैट्स एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट्स। और दीज आर द फार्मूलाज। जैसे इम्पैक्ट है, नेस्ले का फार्मूला है, इम्पैक्ट पेप्टाइड है, पैरेटिव है और पाइवट फार्मूला। ये दीज आर द फार्मूलाज, अमीनो न्यूट्रिशन फार्मूलाज दैट कंटेन दीज फार्माकोन्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे एक चीज बड़ी जरूरी है जो कि डिस्कस करना। ये इम्पैक्ट की डिटेल दी हुई है इम्पैक्ट फार्मूला की। दैट इज नॉन पुटिंग कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस वन, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। क्योंकि आपके जितने भी आप देखें क्रिटिकली पेशेंट होते हैं, उनके अंदर जो है लीन बॉडी मास का डिग्रेडेशन भी ज्यादा होती है। तो उसको उससे बचने के लिए आपकी जो नाइट्रोजन रेशियो है, दैट मस्ट, आपकी वो जो नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो है, दैट मस्ट बी फुलफिल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। उसको स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको उसको करना चाहिए, ताकि आप बच सकें टू प्रिवेंट फ्रॉम। ओके। नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो, हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो क्या है? ठीक है। नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो, अभी हम अगर देखें ऐसे कैलोरीज जो कि नॉन प्रोटीन सोर्स से आ रही हैं। आपके पास तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन और एक है फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, जो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट और फैट से आए उसको हम बोलेंगे दीज आर द नॉन प्रोटीन कैलोरी। सो नॉन प्रोटीन कैलोरीज टू नाइट्रोजन रेशियो, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो है ये फुलफिल होनी चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट, ताकि क्योंकि नाइट्रोजन आपको मसल मास मेंटेन करने के लिए आपको इन द क्रिटिकल एज पेशेंट क्योंकि मसल डिग्रेडेशन बहुत स्पीड से हो रही है, तो उससे बचने के लिए आपको उतना प्रोटीन इंटेक भी इनहेंस करना होगा।
तो आपको मसल मास को मेंटेन रखने के लिए आपको नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो मेंटेन रखनी होगी। जैसे कि एज पर गाइडलाइंस के मुताबिक जो क्रिटिकल एज पेशेंट में जो है 70 टू 100 रेशो 1 जो है, अगर आपके पास जो है नॉन प्रोटीन कैलोरीज जो हैं वो अगर एक नाइट्रोजन के बदले में आपको जो इतनी 70 जो कैलोरीज हैं दैट शुड बी फ्रॉम नॉन प्रोटीन सोर्सेज। तो नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो हम अभी निकालते हैं, आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा इससे कि आप किस तरह एज पर गाइडलाइन के मुताबिक जो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो है 1.2 टू 2 ग्राम पर केजी पर डे इन क्रिटिकल इल पेशेंट्स, और सम बुक्स में इसको 2 से 2.5 तक भी बताया गया है। सो फ्रॉम रेफरेंस टू एक बुक से दूसरे बुक में थोड़ा सा इसमें वेरिएशन जरूर आती है, लेकिन 1.2 टू एज पर गाइडलाइन के मुताबिक इट्स 1.2 टू 2 ग्राम पर केजी। और इसके मुताबिक क्रिटिकल इल पेशेंट के अंदर जो नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो है वो 70 टू 100 तक होनी चाहिए, रेशियो 1, 70 रेशियो 1 टू 100 रेशियो 1। और स्टेबल पर्सन में ये है क्रिटिकल इल पेशेंट, ये है स्टेबल हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन के अंदर ये रेशियो जो है 150 टू 200 तक हो सकती है, इतना होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो। देखिए, आपकी जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर 16% नाइट्रोजन होता है। तो प्रोटीन consists of 16% नाइट्रोजन। मिसाल के तौर पे 1 ग्राम प्रोटीन है मेरे पास, 1 ग्राम प्रोटीन है, आई हैव उसके अंदर जो है 16% क्या है, नाइट्रोजन है। तो इसका 16% निकालें, 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 16, तो इट विल बी 0.16। ठीक है? तो अगर मेरे पास प्रोटीन है 50 ग्राम, इफ आई हैव 50 ग्राम प्रोटीन, तो मेरे पास कितना होगा, नाइट्रोजन कितना होगा उस प्रोटीन के अंदर, 50 को मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ 0.16 के साथ, तो आपके पास टोटल नाइट्रोजन आ जाएगा कि कितना नाइट्रोजन है। अगर आप अभी इसको करें कि आप 50 को मल्टीप्लाई करें 0.16 के साथ, तो कितना आता है, जस्ट आप चैट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं कितना आएगा अभी। इतनी 80 नो 8 8 यस, ठीक 8 ठीक है। तो आपका जो नाइट्रो 50 ग्राम प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना है, 8 है। अभी दोबारा सुन लें कि आपके पास प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, 16% नाइट्रोजन है। तो मेरे पास 1 ग्राम प्रोटीन है, तो मैंने देखना है कि इसके अंदर 1 ग्राम प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना है, तो आप क्या करेंगे, 16% उसका निकाल लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 16, तो कितना आ जाएगा, 0.1, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर मेरे पास कितना है नाइट्रोजन, 0.16। अभी मैं कहता हूँ मेरे पास प्रोटीन है 50 ग्राम, तो आप सिंपल इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 50 को डिवाइड करें 100 से, मल्टीप्लाई बाय 16 कर दें, तो आपके पास ये भी कितना आएगा, 8 आएगा आंसर। तो 50 ग्राम प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन जो है वो आपके पास कितना है, 8 ग्राम। अभी हमें ये पता चल गया कि अगर हमें बता दिया जाए कि एक पर्सन इतने ग्राम प्रोटीन ले रहा है, तो हमने ये निकालना हो कि उसके अंदर नाइट्रोजन कितना है, तो हम निकाल लेंगे कि इसके अंदर कितना नाइट्रोजन है। ठीक है? अब हम देखते हैं कि हम रेशियो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एक पेशेंट है जो कि कैलोरीज जो उसको मिल रही हैं वो 2200 कैलोरीज हैं, ठीक है? और ये जो डाइट जो ले रहा है
वो उसको 65 ग्राम प्रोटीन दे रही है। सो नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो क्या होंगे? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो प्रोटीन ले रहा है उसके अंदर नाइट्रोजन कितना है। तो अभी आप निकालें, जो प्रोटीन ले रहा है उसके अंदर नाइट्रोजन कितना है? निकालें, प्रोटीन 65 ग्राम ले रहा है, तो नाइट्रोजन निकालें कितना आएगा उसमें? बिल्कुल ठीक हो गया, 10.4 आएगा नाइट्रोजन। हमारे पास नाइट्रोजन आ गया 10.4। अभी देखें कि आपको प्रोटीन से कैलोरीज कितनी मिल रही हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 कैलोरीज देती है, तो 65 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 260 आ गया। तो हमारे पास जो प्रोटीन से कैलोरीज मिल रही हैं वो हैं 260। ठीक है। अब हमारे पास टोटल कैलोरीज कितनी है? 2200। तो हमने नॉन प्रोटीन कैलोरीज निकालनी है, तो हम टोटल कैलोरीज से प्रोटीन की कैलोरीज निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, 2200 से 260 निकाल दिए जो कि प्रोटीन की कैलोरीज हैं। रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया, नॉन प्रोटीन कैलोरीज आ गई। तो हमारे पास जो नॉन प्रोटीन कैलोरीज आई वो कितनी है, 1940। ठीक है। अभी हमने निकालना है नॉन प्रोटीन कैलोरीज टू नाइट्रोजन रेशियो। हमारे पास वो आ गया, नाइट्रोजन कितना है प्रोटीन के अंदर, 10.4। हमारे पास आ गया नॉन प्रोटीन कैलोरीज टू नाइट्रोजन रेशियो कितना है, हमारे पास आ गई 1940। ठीक है। अभी 19 देखिए, नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो आप खुद निकाल लें। 1940 नॉन प्रोटीन कैलोरीज हैं, 10.4 नाइट्रोजन है। तो निकालें, इसको डिवाइड कर दें 1940 टू 10.4 से। आंसर बताएं कितना आया। बिल्कुल, आपके 186 रेशो 1 और 187 आपके बिल्कुल ठीक है। 187 रेशो 1 आपके पास आ गया आंसर। ये इसका में क्या है कि आपके पास जो नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो आई है वो कितनी आई है, 187 रेशो 1। ठीक है। अभी आपको ये हमारे पास आ गया, गुड हो गया। ठीक है। Okay, ठीक है, 186.5 और 187 you can write it. 186 will be okay to write it. 186.5। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके पास इम्पैक्ट पेप्टाइड है 1.5, तो आप इसमें देख सकते हैं नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो जो है वो 63 रेशियो 1 है। तो क्रिटिकल इल पेशेंट को के लिए जो होनी चाहिए वो दैट मस्ट बी should be from range from 70 to 100। So that should be range from, उससे आपके जो है बिल्कुल आपकी 70 टू 100 आपके जो एस1 गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो है आपकी रेशियो जो है वो आपकी 70 टू 100 तक होनी चाहिए आपकी जो, क्या ताकि आपको ये इसके अंदर एक जो है प्रोटीन जो है इस इट मींस अगर नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो कम आई, देखो 63 आई है हमारे पास नॉन प्रोटीन कैलोरी, इसका मतलब है प्रोटीन कैलोरीज बहुत ज्यादा ले रहा है, इसके अंदर प्रोटीन और बढ़ा दी गई है। इसको आप अंडरस्टैंड करें कि ये कम क्यों आई है, ये इतना 63 क्यों आई है, बिकॉज प्रोटीन इसके अंदर ज्यादा है, प्रोटीन जो इस फार्मूला में है वो बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये कम आई है। तो जैसे हमने कहा कि एस्पर के मुताबिक 1.2 टू 2 होनी चाहिए, बट सम बुक्स सेड कि इट कैन, अगर आप कोई क्रिटिकल पेशेंट है, सर्जरी का पेशेंट है, तो 2.5 तक, बर्निंग का पेशेंट है, बर्न इंजरी का पेशेंट है तो 2.5 तक भी जा सकती है। तो इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा दी गई है, इसके अंदर जो है इम्पैक्ट पेप्टाइड के अंदर। ओके। ये आपके पास पेपर 1.5 है, आप इसकी डिटेल जो है इस लिंक से देख सकते हैं। पैरेटिव इसकी डिटेल जो है आप लिंक को फॉलो करें, आपको इसकी मिल जाएंगी। ये हमारे पास एक है, ये हमने बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये यहाँ पे जो नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो आई है, ये आई है 63 रेशियो 1। ये क्यों इतनी क्यों आई है, मैं इसको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमारे पास जो था 1940 आया, वहां पे 1940
और नाइट्रोजन कितना था 10 था, 10.4 था, ठीक है? अभी अगर मैं ये इसके लिए जो आई है जो नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो आई है वो 187/1 आया है, ठीक है? अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, इसको मैं 1940 जो है इसको मैं यहाँ पे 15 कर दूँ, तो क्या होगा? अभी करो कैलकुलेट करें। ये मैं प्रोटीन नाइट्रोजन बढ़ा दूँ, 15 तक कर दूँ, इसका मतलब मैं प्रोटीन बढ़ा रहा हूँ इनटेक। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 129 आप देखते हैं कि जो नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो है 129/1 आ गया है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे 63/1 है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। इसका क्या मतलब है कि आप इसके अंदर प्रोटीन इनटेक जो प्रोटीन इस फ़ॉर्मूला के अंदर है वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि क्रिटिकली पेशेंट के अंदर जो आपका जो है 70 टू 100 इसीलिए है कि आप प्रोटीन ज़्यादा दें ताकि ताकि जो मसल मास लॉस हो रहा है उससे आप बच सकें। जो लीन बॉडी मास की डिप्लीशन हो रही है उससे बच सकें। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। गुड आपको समझ आ रही है। ओके, ये हमारे पास केस स्टडी है। एक पेशेंट है, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है, उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। उसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड का पेशेंट है। ल्यूकोसाइट काउंट उसका जो है रिसर्च उसकी लैब रिपोर्ट शो इट्स अ पेशेंट ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड। आपने एनजी फीडिंग बनानी है। उसके साथ आपने उसका नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो आपने फार्मूला भी सिलेक्ट करना है। आपने नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो भी देखनी है कि उसकी नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो क्या आ रही है, ठीक है? नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो आप जो एक फीडिंग दे रहे हैं, ब्लेंडराइज्ड डाइट दे रहे हैं, उसमें भी देखेंगे और जो आप फार्मूला दे रहे हैं, फार्मूला की अगर कैलकुलेशन नहीं हुई नॉन प्रोटीन कैलोरी टू नाइट्रोजन रेशियो तो आप कैलकुलेट करेंगे उसकी, कि उसके अंदर कितनी है। जी, बिल्कुल। फॉर फीडिंग्स ही बनाएँगे आप इसकी और इसके अंदर कैलकुलेट